Good morning, students. Yesterday, I have already learned about the abacus. Actually, the abacus was used for the calculations of a numbers. Okay. Now, today we will learn about the Napier's bones. आज हम लोग Napier's bones के बारे में जानेंगे, ठीक है? How actually it works and who developed it. Okay. So basically, अभी हम लोग क्या है जो मतलब कंप्यूटर के बारे में नहीं पढ़े. We just learning about the कैलकुलेशंस. ओके. किस तरह से पहले के समय में कैलकुलेशंस होते थे, किस तरह से पहले के समय में हम लोग किसी भी चीज़ को सब्सट्रैक्ट, एडिशंस, मल्टीप्लाई, डिविजन्स करते थे, ठीक है. सो आइए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी द नेपियर बोन्स. नेपियर बोन्स actually this is the scientist name. So Napier's bones you can see here. It look like this. So we start a Scottish mathematician and physicist John Napier. Scottish is the name of a place जहाँ पे मैथमेटिशियंस जॉन नेपियर रहते थे, ठीक है. वो एक तरह से फिजिस्ट भी थे. नेपियर जोन्स realized that multiplications and divisions of number could be performed by addition and subtractions. नेपियर बोन्स एक दिन रियलाइज किया, एक दिन अपने मन में सोचा कि क्यों ना मल्टीप्लिकेशंस और डिविजन्स हम एडिशंस और सब्सट्रैक्शंस को यूज करके परफॉर्म करें. ओके. वाई ए स्पेशल इंग्रेडिएंट्स. हम एक इंग्रेडिएंट्स को यूज करके, एक स्पेशल मेथड को यूज करके क्या करें, हम मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स परफॉर्म करें. ओके. The special ingredients called the logarithms of those numbers. He designed Napier's bones, abacus-like device used for this purpose. Okay. जिससे वो नेपियर्स बोन्स डिजाइन किया लाइक अबैकस. अबैकस की तरह बेसिकली वो काम करता था, काउंटिंग के लिए यूज होता था, ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स ऑफ रॉड्स. ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप और एक रॉड होता है इसमें नेपियर बोन्स में, जो कि हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए परफॉर्म करते हैं. ओके. नाउ विल लेट्स मूव एक्चुअली हाउ इट्स वर्क. नाउ विल सी नेक्स्ट. द नेपियर बोन्स which can be used to perform multiplication of any number by a number 2 to 9. 2 से 9 के बीच में हम कोई भी मल्टीप्लिकेशंस इस पे हम परफॉर्म कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू सी 1 2 3 मीन्स 123 into 5. Okay, 1 to 3 and we will see the 5 numbers here. Okay, 1 to 3. Okay. Now we are going to start the multiplications. Means at last you can see 1 and 5. Then firstly you have to write 1 and 5 here. 1 and 5, and here given the 0. 0 means nothing. Okay. 0 means nothing. Then here given the 1 and here given the 5. The 1 and plus 5 equal to 6. Then you can perform easily multiplications by using Napier bones like this. Okay. Then you have any problem regarding these chapters, regarding this topic, then you can keep your questions in the WhatsApp group, that we can try to resolve that your problem. Okay. So by the like this you can solve all these things. You can perform the multiplications. Okay. Now let's move on in a slide rule. Okay. The next topic is the slide rule. Slide rule means जो
आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह स्ट्रिप है जो क्या होता है, स्लाइड होता है। हम स्लाइड करके इसको ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर नंबर दिया गया 1 2 3 4 लाइक दिस हियर। ओके, हियर द नंबर इज गिवन हियर। ओके, तो आइए हम देखते हैं एक्चुअली स्लाइड रूल्स में क्या क्या होते हैं। द स्लाइड रूल और स्लिप स्टिक, इसको स्लिप स्टिक भी बोलते हैं क्योंकि ये स्लिप करता है, एक स्लाइड होता है, ठीक है। इज ए मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर, एक मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर है, ठीक है। ओके, द स्लाइड रूल इज यूज्ड टू मैनली फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो हम स्लाइड रूल को मतलब जानते हैं, तो कोई पूछता है व्हाट इज द स्लाइड रूल, देन व्हाट इज द यूज ऑफ स्लाइड रूल, देन वी कैन स्पीक हियर इट इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन। ओके, ये मल्टीप्लिकेशंस और डिवीजन के लिए यूज होता है बेसिकली। ओके, एंड आल्सो फॉर साइंटिफिक फंक्शंस सच एज रूट्स, logarithms and trigonometry, but usually not for the additions and subtractions. Okay, basically ये division and multiplications के लिए यूज होते हैं, but not for the additions and subtractions. Additions और subtractions के लिए actually ये slide rule यूज नहीं होते हैं. Okay, now we move on to next topics. The next topic is Pascaline. The Pascaline's image you can see here. Okay, now we learn here Pascaline is a calculating machine. ये एक कैलकुलेटिंग मशीन है जिससे हम नंबर को काउंट करने के लिए बेसिकली इसका यूज करते हैं. इट डेवलप बाय ब्लेसी पास्कल. ब्लेसी पास्कल द्वारा आविष्कार किया गया था इस मशीन का. ए फ्रेंच मैथमेटिशियन, जो ब्लेसी पास्कल थे वो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे. ओके, it was the first device with an ability to perform additions and subtractions on whole number. एक ऐसा मशीन था जो हम इसके जरिए एडिशंस और सब्सट्रैक्शंस आराम से पूरे नंबर को हम परफॉर्म कर सकते थे. ओके, when one wheel completes its rotations the other wheels move by one segments. ओके, ये जो दिख रहा है दिस इज द व्हील. क्या होता है, ये रोटेट होता है. ठीक है, जो वे व्हील्स दिख रहे हैं इस पे क्या नंबरिंग हुई है. ठीक है, इस पे यहाँ पे किनारे पे नंबरिंग हुई होती है. ये एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, देन दूसरा व्हील से तो सेकेंड रोटेशन कंप्लीट करेगा कंटिन्यूसली है. इसी तरह ऑपरेशन परफॉर्म होते रहेंगे. ओके, दिस इज द Pascaline. Which for Pascaline is used? Pascaline is used for additions and subtractions. Okay, ये additions और subtractions के लिए Pascaline का यूज होता है. ठीक है, then we go to the move ahead. Okay, step reckoner. Step reckoner, you can see the image here how the step reckoners look like. Step reckoner is a calculating machine. ये भी एक कैलकुलेटिंग मशीन है जिससे हम नंबर काउंट करते थे. ठीक है, डिजाइनेड इन 1671, 1671 में डिजाइन हुआ था और पूरी तरह से बनकर 1673 में तैयार हो गया था. ओके, बाय द जर्मन मैथमेटिशियंस फिलोसोफर गॉटफ्राइड विलियम्स वन लेबिंज. ठीक है, ये मैथमेटिशियन थे जो उनका नाम गॉटफ्राइड विलियम्स वन लेबिंज था. ठीक है, the step reckoner expanded on the French mathematician. जो स्टेप रेकॉनर था वो क्या थे, एक्सपेंडेड ऑन द फ्रेंच मैथमेटिशियंस. वो क्या के फ्रेंच मैथमेटिशियन को आगे बढ़ाया. ठीक है, उन्होंने आगे बढ़ाया. फिलोसोफर ब्लेज पास्कल, जो फिलोसोफर ब्लेज पास्कल थे, आइडिया Pascal's idea and did multiplications by repeated additions and shifting. It is used for basically multiplications and
रिपीटेड एडिशंस एंड शिफ्टिंग के लिए ये मशीन स्टेप रेकॉर्डर का यूज होता है। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, जैकवार्ड्स लूम। जैकवार्ड्स लूम, आप इसका इमेज यहाँ पर देख सकते हो, हाउ इट लुक लाइक हियर द होल, this all these things are looking the holes here. Okay, this is the jacquard looms. A punch for jacquard looms card. Originally the jacquard machines were mechanical. Jacquard machines जो mechanically operations perform करते थे. Okay, and the fabric design was stored in a series of a punched card. एक फैब्रिक डिजाइन के लिए यूज करते थे हम पंच कार्ड को। वी एक्चुअली हम फाइंड आउट करते थे इस तरह का होल्स थे, ठीक है, द नंबर ऑफ पर्जन्स ऑफ होल्स, वी डिजाइन द फैब्रिकेशंस हियर। ओके, व्हिच वर जॉइंट फ्रॉम द कंटीन्यूअस चेन, जो एक कंटीन्यूअस चेन से ज्वाइंट होती थी, इससे जैकवार्ड्स लूम का यूज होता था। ठीक है, द जैकवार्ड्स ऑफ टेन वर स्मॉल, हमेशा छोटी रहती थी, ठीक है, एंड ओनली इंडिपेंडेंटली कंट्रोल्ड ए रिलेटिवली फ्यू रैपिंग। वो क्या होता था, फ्यू रैप में मींस कुछ रैपिंग होती थी उसकी, वो ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंटली अपने आप क्या होता था, कंट्रोल करते थे। ठीक है, दिस रिक्वायर्ड ए नंबर ऑफ रिपीट्स अक्रॉस द लूम विथ, ये कुछ रिक्वायर होती थी, जो लूम की विथ थी, चौड़ाई थी, ठीक है, वो बार बार रिपीट्स होती थी। ओके, एक्चुअली जैकवार्ड्स इज यूज्ड फॉर द डिजाइन फैब्रिक। ओके, नाउ वी next the move to next topics, Thomas arithmeter. Thomas arithmeter, we can see here, actually this the image of Thomas arithmeter you can see here. The arithmeter is, or arithmeters was the first digital mechanical calculator. ये एक first digital mechanical calculator था। ओके, स्ट्रॉन्ग इनफ एंड रिलायबल इनफ टू बी यूज डेली इन ऑफिस, जो कि ये बहुत ही रिलायबल था, जो डेली यूजेज में होती थी, जैसे कि ऑफिस में इसका यूज होता था, ऑफिस इन्वायरमेंट में इसका यूज होता था। ओके, दिस कैलकुलेटर कुड ऐड एंड सब्सट्रैक्ट टू नंबर डायरेक्टली एंड कुड परफॉर्म लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन। ओके, एक कैलकुलेटर जो था डायरेक्टली क्या कर सकता था, एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शंस ऑफ टू नंबर्स, ये डायरेक्टली कर सकता था, और एज पॉसिबल जो मल्टीप्लिकेशंस, लॉन्ग मल्टीप्लिकेशंस भी ये परफॉर्म कर सकता था। ओके, एंड डिविजन्स effectively by using a movable accumulator for the results, ये accumulator का यूज करता था। ठीक है, इससे हम एडिशंस, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स, चारों जो ऑपरेशन थे इस पे थॉमस अरिथमेटर पर हम परफॉर्म कर सकते थे। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक्स, एनालिटिकल इंजन। इसके बाद क्या आया, एनालिटिकल इंजन आया, जो आप एनालिटिकल इंजन को देख सकते हो। ये सब जो दिख रहा है यहाँ पे एक नंबरिंग होती है, यहाँ पे एक तरह का नंबरिंग होती है। ठीक है, द एनालिटिकल इंजन इज द मशीन, एक तरह का मशीन है। ओके, द फर्स्ट प्रपोज्ड बाय चार्ल्स बेबेज, जिसने फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ल्स बेबेज ने 1837 में बनाया था, 1837। इट इज डेवलप्ड, एनालिटिकल इंजन इज डेवलप्ड इन 1837। ओके, that is considered to be the concept for the first general mechanical computer। ये जो था फर्स्ट जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट पर डिजाइन किया गया था। ओके, इस कंप्यूटर में बेसिकली द डिजाइन फीचर्ड एन ALU, इसमें ALU का भी यूज हुआ था, जैसे कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट actually used for the calculations। okay, ये अर्थमेटिक ALU का यूज बेसिकली हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए ALU का यूज करते हैं कंप्यूटर में। ओके, एंड परमिटेड बेसिक्स प्रोग्रामेटिक फ्लो कंट्रोल। ओके, और इसमें थोड़ा बहुत प्रोग्राम का भी यूज हुआ था एनालिटिकल इंजन मशीन में 1837 में। ओके, जो कि इसमें काफी तेजी से ये
ऑपरेशन परफॉर्म करते थे ALU का यूज करके, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद आता है पंच कार्ड। ओके, पंच कार्ड आता है 1889 टू 1890 के बीच में। ओके, ए पंच कार्ड और पंच कार्ड इज ए पीस ऑफ स्टिफ पेपर, एक तरह का पेपर पता, ठीक है। दिस इज द होल्स, दिस ऑल थिंग्स इज होल, दिस इज आल्सो होल। ओके, that can be used to contain digital data represented by the presence and absence of holes। जो भी डिजिटल डेटा भी होते थे हम इसके होल्स के रूप में हम रिप्रेजेंट करते थे डेटा को, इसमें पंच कार्ड का यूज करके। पंच कार्ड में होल्स होते थे और होल्स से हम रिप्रेजेंट करते थे कि वो क्या था, डिजिटल डेटा को हम रिप्रेजेंट करते थे होल्स के यूज करके। ओके, द होल्स इन प्री डिफाइनेड पोजिशंस, वो पहले से अपने जगह पर वो प्री डिफाइनेड होती थी, पहले से ही उसमें रहती थी। ओके, डिजिटल डेटा कैन बी यूज्ड फॉर डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस, जो भी डिजिटल डेटा थे वो डेटा डिजिटल डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज होते थे, ठीक है। और इन अर्लियर एग्जांपल्स यूज्ड टू डायरेक्टली कंट्रोल ऑटोमेटिक मशीनरी, जो आजकल बेसिकली इसको ऑटोमेटिक मशीन में यूज करके हम सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं इसको। ओके, सॉरी, हार्वर्ड मार्क 1, हार्वर्ड मार्क 1, this is the computer। okay, you can see here the IBM automatic sequence control calculator। okay, ASCC called Mark First, इसको मार्क फर्स्ट बोलते हैं, ठीक है। बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्टॉफ वाज ए जनरल पर्पज इलेक्ट्रोकेमिकल कंप्यूटर। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टाफ ने इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर दैट वाज यूज्ड इन वार एफर्ट ड्यूरिंग द लास्ट पार्ट, जो वर्ल्ड वार के तहत इसका यूज हुआ था, इस कंप्यूटर का बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। वन ऑफ द फर्स्ट प्रोग्राम टू रन ऑन दैट मार्क फर्स्ट, जो पहला प्रोग्राम था दुनिया का इस मार्क फर्स्ट में, हार्वर्ड मार्क फर्स्ट में यूज हुआ था। ओके, I was initiated on 29 March 1944 by John von Neumann। जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा इसमें 29 मार्च को 1944 को इसको यूज हुआ था। ओके, I hope you are able to understand this video।